वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 5 जुलाई 2023 और 5 जुलाई 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्चुअली माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है? तो अभी अपने देश भारत ने वर्चुअली माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है। इसमें SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसमें SCO के सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सभी SCO के सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था। और इसमें ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था और अतिथि अध्यक्ष के रूप में तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। बात SCO की है तो SCO चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने सन 1996 में शंघाई +5 नाम से इसका गठन शंघाई में हुआ। किस नाम से? शंघाई +5 नाम से 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, इन 5 देशों के साथ शंघाई +5 नामक संगठन से इसकी स्थापना शंघाई में हुई। और इसमें 6वां देश उज्बेकिस्तान कब जुड़ा? तो उज्बेकिस्तान 15 जून 2001 को शामिल हुआ और उसी दिन इसका नाम SCO कर दिया गया। अच्छा, अपना देश भारत कब शामिल हुआ? तो अपना देश भारत 2017 में शामिल हुआ और इसी वर्ष पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अच्छा, गठन कहाँ हुआ? तो गठन हुआ शंघाई में, शंघाई +5 नाम से। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अच्छा, इसमें वर्तमान में 8 देश हैं, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। इसमें नवा देश कौन सा जुड़ेगा? तो नवा देश ईरान शामिल होगा। अच्छा, यहाँ के महासचिव झांग मिंग ने, जो कि यहाँ के महासचिव हैं, इन्होंने कहा है कि 10वां देश बेलारूस होगा। ये डिक्लेयर हो गया है कि इसमें 10वां देश कौन शामिल होगा? तो 10वां देश होगा बेलारूस और नवा देश इसमें ईरान शामिल होगा। अच्छा, 2022 की अध्यक्षता समरकंद उज्बेकिस्तान ने की थी। कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान में हुई थी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और 2023 में अध्यक्षता अपने देश भारत के पास है। अपना देश भारत इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहा है और SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी रेड्स रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है और रेड्स की 2022 की बैठक भी दिल्ली में हुई है। SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी वाराणसी को नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। SCO की यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया और 36वां सूरज कुंड मेला 2023 में पार्टनर देश के रूप में SCO को चुना गया था और इसका आयोजन फरीदाबाद में हुआ था। 36वें सूरज कुंड मेला का आयोजन फरीदाबाद में हुआ था। इसमें थीम स्टेट के रूप में नागालैंड को चुना गया था और पार्टनर देश में SCO को, यानी SCO के सभी देशों को पार्टनर देश के रूप में शामिल किया गया था और थीम स्टेट के रूप में नागालैंड को चुना गया था। और SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आपने एक संगठन सुना होगा आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। गठन बैंकॉक में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और इसमें सदस्य कितने हैं? तो 11 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर और ब्रुनई। और इसमें 11वां देश कौन सा है? तो इसमें 11वां देश शामिल होगा ईस्ट तिमोर। कौन सा? ईस्ट तिमोर इसका लेटेस्ट देश है, 11वां देश है। अच्छा, भारत 1992 से
1992 से इसका बिजनेस पार्टनर है, भारत इसका सदस्य नहीं है। 1992 से ये आसियान का भारत बिजनेस पार्टनर है। अच्छा, ये एक संगठन है सार्क, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। गठन ढाका में हुआ और हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसके सदस्य देश हैं, इसमें अपना भारत भी सदस्य है। भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, यानी भारत के सभी देश, सभी पड़ोसी देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में साई हीरा ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो भी आंध्र प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों ने अनुसंधान और नवाचार समूह पर मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो भी मुंबई में G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार समूह तथा अनुसंधान मंत्रियों की बैठक मुंबई में आयोजित हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस राज्य के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को असम के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को असम राज्य सरकार के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब बात असम की है, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, असम राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है और ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है और असम के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है और भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया। असम के गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जल मार्ग से जुड़ेंगे और असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। असम के गुवाहाटी में बिहू की प्रदर्शनी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जब बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क को चुना गया है और वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य बना है असम और भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन असम द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, मिशन भूमिपुत्र छात्रों के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का एक डिजिटल तरीका असम ने शुरू किया है और सीमा, ये नामसाई समझौता किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो अभी सीमा विवाद हल करने के लिए असम और हिमाचल प्रदेश ने नामसाई घोषणा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किसने रखी? तो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली माध्यम से देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला गुजरात के मेहसाणा के बोरियावी गांव में रखी है। कहाँ? गुजरात के मेहसाणा जिले के बोरियावी गांव में सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम की 135वीं जयंती कहाँ मनाई गई है? तो अभी हैदराबाद में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम की 125वीं जयंती मनाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात हैदराबाद की है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और हैदराबाद के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना राज्य ने रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता वितरित करनी शुरू की है
और तेलंगाना राज्य ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान की गई है। और देश की पहली सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना के हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया। और तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। और तेलंगाना ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। और हाल ही में तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इकोनॉमिक कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना की है? तो अभी UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश की निवेश दृष्टि को विकसित करना और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात UAE की है, तो अभी UAE ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE शीर्ष पर रहा है। और UAE के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। और सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश में कृषि एवं पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी संयुक्त अरब अमीरात में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने संयुक्त अरब अमीरात के खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने की मदद करने के लिए MOU साइन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो अभी वेस्ट इंडीज पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस बार वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से हार गया और इसके बाद वेस्ट इंडीज 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ATP युगल खिताब जीता है? तो भी लॉर्ड हैरिस और यूकी भांभरी ने ATP युगल खिताब जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों, इसमें यूकी भांभरी ये इंडिया के हैं, लॉर्ड हैरिस ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये ATP युगल खिताब यूकी भांभरी और लॉर्ड हैरिस ने जीता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ। UAE और भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो इसमें आइसलैंड। IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें 163 देशों का इंडेक्स था और 163 देशों में आइसलैंड 1 नंबर पर रहा है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर रहा है और आयरलैंड 3 नंबर पर रहा है। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है और इसमें सबसे शांतिपूर्ण देश इन 3 देशों को शामिल किया गया। ये टॉप 3 देश हैं, आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। अच्छा, ये 163 देशों के इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो अपने भारत की रैंक रही है 126। कितनी रही है? 126। और लास्ट में सबसे आखिरी में सबसे अशांत देश अफगानिस्तान। लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान को सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। अच्छा, लास्ट थ्री कौन है? सीरिया, यमन और अफगानिस्तान। ये लास्ट 3 में है। टॉप 3 आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है और डेनमार्क दूसरे नंबर पर रहा है और नॉर्वे
तीसरे नंबर पर रहा है। ये 120 देशों का इंडेक्स था, इसमें भारत की रैंक 67 है। कितनी है? 67 है। अच्छा, अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रही है। और EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना शीर्ष पर रहा है। और वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। और हैंके के वार्षिक तुक सूचकांक में जिम्बाब्वे शीर्ष पर रहा है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। और फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा तिब्बत को मिला है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी इंडेक्स से संबंधित अभी 2023 में जितने भी इंडेक्स जारी किए गए हैं उसमें भारत की रैंक क्या रही है वो यहाँ पर मैंने लिख रखी है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में टॉप सिंगापुर रहा है और भारत की रैंक 38 है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 इसमें भारत की रैंक 121 है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में अपना देश 126 नंबर पर रहा है। तो सबसे टॉप कौन रहा है? तो सबसे टॉप नंबर पर रहा है फिनलैंड। कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। और वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में अपना देश भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो उसमें पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे USA। सैन्य खर्च के मामले में USA टॉप पर है। दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे रूस है। और अपना देश भारत चौथे नंबर पर है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे नंबर पर रहा है। USA चाइना पहले दूसरे नंबर पे है और तीसरा नंबर भारत का है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अपना देश भारत बना है। सबसे अधिक आबादी वाला देश अपना देश भारत बन गया है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में सबसे टॉप पर है अफगानिस्तान। और आतंकवाद सूचकांक में अपने भारत की रैंक है 13। कौन सी है? 13वीं रैंक है। और अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 42। टॉप पर USA है और लास्ट में है वेनेजुएला IP इंडेक्स में। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 108 रही है। और पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 144। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स Q1 में भारत की रैंक 85 रही है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। हंगर इंडेक्स में 107 है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत की रैंक 127 है। और जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में टॉप आइसलैंड पर रहा है। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। ये कुल 146 देशों का इंडेक्स था, इसमें भारत की रैंक 127 है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। रसद में 38 है और हैप्पीनेस में 126 है। आतंकवाद में 13 है और IP में 42 है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो अभी इसमें PM प्रसाद ने, किसने? PM प्रसाद ने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैन्य मामलों, ये मिसप्रिंट हो गई, सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अतुल आनंद को सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 5,600 करोड़ रुपए की 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान का गठन कब हुआ? तो राजस्थान का गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी व भारत का पेरिस के नाम से जानते हैं और यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में 33 जिले हैं। राजस्थान की आधिकारिक भाषा है हिंदी। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है?
तो राजस्थान का उच्च न्यायालय है जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। अच्छा, राजस्थान को राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कर्क रेखा भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री की कर्क रेखा भारत के 6 राज्यों से गुजरती है, उसमें राजस्थान भी आता है। तो ये 6 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। अच्छा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राजस्थान के लोक नृत्य हैं कच्ची घोड़ी, हिंडोला, डफ, ढोल, भवई, तेरह ताली, कठपुतली और कालबेलिया। कौन कौन से? घूमर, कच्ची घोड़ी, हिंडोला, डफ, ढोल, भवई, तेरह ताली, कठपुतली और कालबेलिया, यहाँ के लोक नृत्य हैं। अच्छा, राजस्थान में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में गणगौर मेला होता है, कोटा दशहरा मनाया जाता है, मरु महोत्सव का आयोजन होता है, नागौर मेला मनाया जाता है और बड़ेश्वर मेला का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। अच्छा, बड़ेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में हवा महल है, जंतर मंतर है। अच्छा, जंतर मंतर, इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी स्थित है। और राजस्थान में नाहरगढ़ किला है। कौन सा? नाहरगढ़ किला है, आमेर का किला है, कुंभलगढ़ किला है। अच्छा, कुंभलगढ़ किला, यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कौन सा? ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है कुंभलगढ़। और चित्तौड़गढ़ किला है। अच्छा, राजस्थान में केवला देवखाना पक्षी विहार है, इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, मुकदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है और मरु नेशनल पार्क है। अच्छा, रामगढ़ विषधारी, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में स्थित है। अच्छा, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध है। और राजस्थान में चंबल नदी है और माही नदी है। माही नदी यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। अच्छा, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। और राजस्थान में रायसीना पहाड़ियाँ हैं। और राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जो जोधपुर में है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है भरतपुर में है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है जो कि बीकानेर में है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? ये डी यानी गुजरात में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और मोस्टली स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।